ये है ठिकाना बड़ा महुआ, भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है। विरमदेव तराणावत है और मुख्य रूप से आप हमीरगढ़ से अटैच है। हमीरगढ़ खैराबाद विरमदेव तराणा महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे। ये यज्ञ वेदिकाएं बनी हुई है गढ़ के बाहर ही, और बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट है। चारों तरफ बुर्जे हैं और जल की खाई है। हुक्म हुक्म। तो ये जल की गहरी खाई लगती है और चारों तरफ पारिखा दुर्ग कह सकते हैं इसको। बड़ा विशाल प्रकोटा है। विरमदेव तराणावत का जो कलर है उस कलर में हल्दी कलर आता है। और ये दोहरा प्रकोटा था। दोहरा प्रकोटा ही लग रहा है और परिखा दुर्ग भी लग रहा है। चारों तरफ जल की गहरी खाई थी। और ये थी सेकंड विशाल बुर्ज जो कि टूट चुकी है। महुआ ठिकाना। महाराणा प्रताप के छोटे भाई विरमदेव जी ने महाराणा प्रताप के संघर्ष काल में और मुगलों से संघर्ष काल में संपूर्ण जो रनिवास की माता बहनें थी उन सब की सुरक्षा में कभी भी कोई ढील नहीं आने दी। और इस विपत्ति काल में जब वो बहुत सारे थाने थे, बहुत सारे चौकियाँ थी, लेकिन मुगल फौज बहुत ज़्यादा थी, मेवाड़ियों की संख्या कम थी। लेकिन उस टाइम पे कभी भी मेवाड़ का जो जनाना है वो कभी असुरक्षित नहीं रहा। यहाँ तक कि सामान्य जो परिवारों की महिलाएं थी उनकी भी समस्त सुरक्षा का भार महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अपने छोटे भाई विरमदेव जी को दे रखी थी। विरमदेव जी अंदर बहुत ही कुशल, दक्ष, योगी प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे। तो ये चारों तरफ विशाल प्रकोटा है। उसकी बुर्जें आप देख सकते हो, बहुत ऊंची बुर्जें, बहुत ही ऊंची। इसकी पश्चिमी बुर्ज है, पूर्वी बुर्ज है, और इस पूरी बुर्ज के चारों ओर ये एक और विशाल बुर्ज है। और इस विशाल बुर्ज में ही यहाँ पे एक और कुआं भी स्थित है। तो कह सकते हो आप जल की व्यवस्था गढ़ के अंदर ही थी। इसका सेकंड बुर्ज है, सेकंड प्रकोटा है। तो ये था चारों तरफ का परकोटा गढ़ का। और ये जो विशाल बुर्ज स्थित है, ये मेरे हिसाब से इतनी बड़ी विशाल बुर्ज थी संभवतः कैसे आप चित्तौड़ किले की जो बुर्ज है ना उनसे उनकी जैसी। लगभग ये परकोटा है लगभग व्यास का इसका तो 50 फीट के आसपास। तो इतनी बड़ी त्रिज्या वाला ये विशाल। तो ये है ठिकाना महुआ। देखिए गोखड़े हैं, गवाक्ष है और फूल गोखड़ा भी है। ये देखिए फूल गोखड़ा और मयूर गोखड़ा भी कह सकते हैं। ये जो सिटी पैलेस के अंदर वाले भाग के अनुरूप हर ठिकाने में बनाए जाते थे। फूल गोखड़ा या कमल गोखड़ा या मयूर गोखड़ा। और यह है विशाल बुर्ज सेकंड वाली परकोटे की, बहुत ही चौड़ी विशाल। ये वापस सेकंड परकोटा ये भी ये आ रहा है।
ये फुल गोखड़ा, कमल गोखड़ा। ये घोड़े और हाथी को बांधने के हथेले, और एक प्रकार का शिलालेख होता था कि इसमें तो शिलालेख मिट गया हो, ये भी हो सकता है। ये इसका गढ़ का पश्चिमी भाग है, ज़मीन पे स्थित है, इसलिए चारों तरफ परिखा है, और परिखा के अलावा दोहरा परकोटा है, और बुर्जों की संख्या लगभग 10 के आसपास है। 10 के आसपास विशाल बुर्जें हैं, और बुर्जें बड़ी बड़ी विशाल हैं, और तीरकश है। गोखड़े हैं, मेहराब हैं, टोड़िया हैं, गवाक्ष हैं, पानसोल है। पूरा मेल के चारों में हो। ये है गढ़ का अंदर भाग, और ये है बारादरी अंदर की। ऊपर की ओर पेंटिंग्स है, चित्र रेखांकन। ये गढ़ का मंदिर का भाग, ये हथेले ही है, घोड़े के अस्तबल का भाग है, उधर का वॉशरूम का पार्ट है। युग्म घोड़े के ठाणे पाई गई हुकुम ये? हाँ, ये चार तरफ खाई परिखा हो गई हुकुम। ये हुकुम इसका कंस्ट्रक्शन टाइप पीरियड क्या है हुकुम? निर्माण काल हुकुम। क्या गवाक्ष सुंदर सुंदर। ये डोडी है, मर्दानी डोडी, जनानी डोडी जो कहते हैं। 3 गेट 3 एंट्रेंस, लकड़ी के बीम्स हैं,
3-4 पहरेदार सुरक्षादार रहते थे, तब जाके व्यक्ति अंदर प्रवेश करता था। ये हुकुम जनानी ड्यूटी मर्दानी ड्यूटी हुकुम ये महल? अच्छा पुराना, अच्छा हुकुम हुकुम। ये 3 मंजिल ले आगे, 1 मंजिल के नीचे भी देखो खाई की तरफ है। गणेश जी भवन अच्छा बनाया था। मेन दरवाजा यो हो, वो तो बच्चे बनाए। नहीं नहीं, ये है मुख्य सबसे प्राचीन गेट, ये प्राचीन बारादरी। बात को आगे का लेटर, तो ये है विशाल परकोटा, पीछे का परकोटा भी ये आपको दिखाई दे रहा है। हुकुम नहीं नहीं, बस बस करो, ज़्यादा नहीं कहा। ये हमारा कोटड़ी के कक्षा संघ सिंह कक्षा हुकुम हमारे साथ हैं आज, आपका आशीर्वाद है। और ऑटो ले लो। तो ये है गढ़ महुआ विरमदेवत राणावत। ये पुराने किवाड़, खुशी हुई आपको, आपका दर्शन कर भगवान को चाहे हुक्म का दर्शन लिखा था। नहीं नहीं दर्शन भगवान सही माँ के बारी यो 25 तारीख में माँ के दीपावली आप उठा अयोध्या में तो 22 की हुई और माँ के 25 की हुई दीपावली। ये नए हो मंदिर बने, ये ठिकाना को मंदिर ठिकाना आज 350 साल पहले इनकी नीम लागी। પછી रामजी महाराज रामदयाल जी महाराज नीम डाली वो कलश से तो ये तो घाट के साथ ही होगा हूँ, गढ़ गढ़ से पहले पहले नीम यहाँ लगी, हुकुम, बाद में गढ़ की। फिर वो गढ़ की नीम वहाँ लगी। अच्छा सामने हुकुम, रेवत जी विराजे में जो वो भैरू जी महाराज, भैरू जी महाराज, भैरू जी गढ़ का भैरू जी वो नीम लगी 350 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। मैं घोसुंडा हूँ आया था मैं। वी आर द 3rd जनरेशन ऑफ महाराणा उदय सिंह जी, 3rd जनरेशन ऑफ महाराणा उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप के तीसरे नंबर भाई विरमदेव, महुआ, खैराबाद, सनवाड़ और हमीरगढ़। हमीरगढ़ कंवरपदा की जागीर है। अच्छा बाकी लांगच वाला है। अच्छा लांगच, हाँ कंवरपदा की जागीर हूँ माँ को हुई। और अब तो मैं वी आर द फर्स्ट राइट, पहले भी राइट हो माँ को। अब मतलब यूँ गोद आपने वापस जोड़ा। फर्स्ट खैराबाद यार, खैराबाद मैं अठे आ गया, एक खैराबाद रुक गया। पहले तो भाई बेटा ने जागीर स्टेट ही देती, और जो लड़ माथो कटार जो जागीर है वह तो एक्स्ट्रा है। वो तो एक क्यों साहब, वो तो लड़ ले जो तो वो तो आपकी। वो तो एक्स्ट्रा मैं हिस्ट्री में इतो को ना मतलब आप मन पर्याप्त करा जो पर्याप्त है। बिकॉज मैं तो मारा मतलब माने अनुभव मुझे कितो आई। नहीं मैंने यार पढ़ ली तो देख आंग नहीं, मगा नहीं। दादा दाता ना अशान हमारे बच्चे हालांकि किले की लड़ाई में जब बलूदा जी ने जिन सलीखों के पीछे जिन किलों के साथ अपना शरीर लगा देता ताकि होदा लगा सके हाथी और ऊँटा लेके किले की मुगलों की दीवार तोड़ी जा सके, तो ये वही ऐसी बड़ी बड़ी किला है जो आपको दिख सकती है, लगभग 1-2 फीट लंबी।
तो ये हाथी तोड़ नहीं पाता है, हाथी डरता है, तो बलूदा जी सक्ताव साहब अपना शरीर यहाँ पेर देते और मुगलों को ठोक डालते हैं अंदर घुस करके। माणा अमर सिंह टाइम की लड़ाई हुई तो इस तरह की किले होती थी। तो इस गढ़ में भी जो महुआ ठिकाना है वहाँ पे भी इतनी बड़ी बड़ी विशाल किले हैं, तो पहले और बड़ी बनती होगी ये।